मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। ये बताओ कि जो आपके द्वारा कम्पीट कर रहे हो तो आप किस कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हो? मैं लाइट हैवी कैटेगरी में 90 किलो। तो बादल भाई ये बताओ कि जो ये बार की जो ट्रेन हुई है तो इसमें टोटल कितना खर्चा लग गया होगा? भाई मैं पिछले 8 महीने से तैयारी कर रहा हूँ और 8 महीने में मेरे को जो है मतलब ये लगा लो कि पर मंथ का मेरा खर्चा 1 लाख का है। इट्स डिपेंड ऑन द बॉडी बिल्डर। देखो अगर आप बिगिनर हो तो आपका 20, 25, 30 में भी काम चल जाता है, बट अगर आप प्रो लेवल पे खेल रहे हो, अभी मेरे को टॉप 5 में मैं आया हूँ यहाँ पर, तो अगर आप प्रो लेवल पे खेल रहे हो आपको 90 कैटेगरी 80, 70 से ऊपर जाना है और अच्छी कंडीशनिंग लेके जानी है इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, तो यू हैव टू बी लाइक पुट सम एफर्ट, लाइक आपको इतना कुछ खर्चा करना पड़ेगा बॉडी पे। तो बादल भाई जो आपने पर मंथ की बताया 1 लाख पर मंथ, तो उसमें क्या कोच की फीस भी इंक्लूडेड है? नहीं, कोच का कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ आपकी डाइट होती है, उसमें आपका जो है सप्लीमेंट्स होता है, उसमें आपका जो है स्टैग वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक्स और जीएच वगैरह यूज़ करते हैं वो होते हैं, ये सब टोटल कॉस्ट होती है। क्योंकि अच्छी जो क्वालिटी वाले जो एनाबॉलिक और जीएच वगैरह होते हैं इनकी कॉस्ट ही कम से कम आपका 30-35 हज़ार रुपये आ जाती है। इसमें एक वीडियो डाली थी आपने कि आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, अब लास्ट में आके आप रिजल्ट से खुश हो? उसका रीज़न ये है कि मैंने वीडियो डाली थी कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। रीज़न ये था कि मैं जीएच के साथ 6 महीने हो गए थे मेरे को, बट मेरे को बॉडी में वो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा था जो दिखाई देना चाहिए था, मेरे को ऐसा लग रहा था। बट जो मैंने उसके बाद जो मैंने चैंपियनशिप की तैयारी करी उसका रिजल्ट मेरे को अब दिखाई दिया। होता है क्या, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गेनिंग में हमारा मसल्स उतना हार्ड लुक नहीं देता है, उतना साफ नहीं रहता है जितना साफ हमारा चैंपियनशिप में रहता है, चैंपियनशिप के टाइम पर रहता है। तो वो चीज़ मैं देख रहा था, वो मेरी गलती थी, वो सर की गलती नहीं थी। सर का सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज ऑफ वो थोड़ा बिजी थे, उनके पास काम ज़्यादा है, बहुत काम है उनके पास, तो ही इज़ नॉट अ कॉमन मैन, वो इतने बड़े एथलीट है कि उनके पास टाइम नहीं था। तो इसके लिए मैंने वो वीडियो डाली थी, बट उसका मतलब उसका ये इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को टारगेट करूँ या फिर किसी कोच को टारगेट करूँ या किसी को टारगेट करूँ। तो मैंने ये लिखा था कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस, तो नाउ आई एम हैप्पी विद माई कोच, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ टॉप 5 में आया हूँ। इतनी बड़ी चैंपियनशिप में टॉप 5 में मैंने मारा है और कल होगी फाइट असली। अगर मैं ये बताऊँ कि आपने इतनी तैयारी की है तो ये लगता है कि आपने जो ट्रेनिंग है तो ये आपकी बेस्ट नहीं है? देखो बेस्ट कभी नहीं होता, अगर आपने सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुश कभी नहीं होना और कभी ये नहीं बोलना आई एम द बेस्ट। आप अपना बेस्ट करो, बट ये मत बोलो आई एम द बेस्ट। मैं एक ही बात कहूँगा, बेस्ट जो होता है वो दिखता है, हमारी असली औकात हमें स्टेज पर पता लगती है। अगर मैं बेस्ट हूँ तो मैं गोल्ड यहाँ पर प्रो कार्ड मारूंगा, तब मैं कह सकता हूँ यस आई एम द बेस्ट। स्टेट लेवल में जीत के या फिर कहीं आजू बाजू जीत के, छोटे मोटे टाइम में जीत के अगर मैंने गोल्ड मार भी दिया तो आई एम नॉट द बेस्ट। ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप यहाँ पे एक से एक तोप आते हैं, यहाँ पर अगर आपने प्रो कार्ड मारा, टॉप ओवरऑल में आए आप, तो आप कह सकते हो आई एम यू आर द बेस्ट। बट मैं बेस्ट नहीं हूँ, अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। अगले 2 साल में मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि मेरी बॉडी में जितनी भी कमियाँ हैं वो सारी मैं ऑफ सीजन में काम करूँगा। तो बादल भाई ये बताओ कि आप करंट कौन से ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हो? ब्रांड देखो यार, मैं किसी फिक्स ब्रांड के साथ अभी टाई अप नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि ब्रांड जब किसी एथलीट को हायर करता है तो उसको सेल्समैन समझता है, वो सोचता है कि ये मेरा प्रमोट करे, वो टारगेट दे देता है उसको। वो मुझे पसंद नहीं है किसी के अंडर में काम करना, इसीलिए मैंने खुद का अपना काम स्टार्ट किया, अपनी वेबसाइट स्टार्ट किया सप्लीमेंट की, अपना होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, ये सारी चीज़ मैंने स्टार्ट करी। रीज़न वही है कि मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को किसी कंपनी को प्रमोट करना होगा, कंपनी अच्छी होगी तो मैं उसको बोलता हूँ भाई पैसे डाल, अपनी वीडियो बना ले 2 मिनट की 3 मिनट की, अगर अच्छी होगी तो, नहीं होगी तो नहीं बनाता। बादल भाई ये और बताओ कि बॉडी बिल्डिंग के अलावा कोई ऐसा कोई सपना या ड्रीम है जो 5 साल में आप करना चाहते हैं? कोई नई गाड़ी, नया घर, कुछ कुछ बिजनेस ऐसा बॉडी बिल्डिंग के? देखो ये आशाएं आदमी की वो आनंद होती हैं, आशा, ठीक है, आशाएं तो बहुत होती हैं। अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। मेरी माँ ने मेरे को बहुत गरीबी से पाला हुआ है, 8 साल की उम्र से मेरे पापा नहीं हैं, तो मैं उस पोजीशन से आज यहाँ पर आऊँ। मैंने आज खुद का फ्लैट लिया है, खुद की गाड़ी है मेरे पास। आज से 7 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैं मात्र 25,000 की नौकरी करता था होटल में, तो वहाँ से छोड़ के 8,000 की नौकरी करी, इस इंडस्ट्री में आया, मेहनत करी, 1 साल में अच्छा लगा, दूसरे साल और अच्छा लगा, तीसरे साल और अच्छा, आज 7 साल बाद मैं इस पोजीशन पे पहुँचा। अच्छा बादल
भाई ये बताओ कि अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं होते तो क्या होते या फिर कौन सा काम कर रहे हो? अगर आज मैं बॉडी बिल्डर नहीं होता तो आप लोग मुझे नहीं जानते। सिंपल सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री बेकार नहीं होती, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री में काम आपको करना पड़ेगा। कोई सी बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता, सिंपल सी बात है। आप सोचो कि मेहनत न करनी पड़े, सीधा आपको मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। बादल भाई ये बताओ कि आप मतलब कितने साल से कंप्लीट कर रहे हो? आप पर्सनली बताओ कि आपका कॉन्फिडेंस फेवरेट है कौन कौन से कुछ चीज़ मिलेगी? देखो, एनाबॉलिक के साइड इफेक्ट जो होते हैं वो तब होते हैं आपको अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। मैंने जब से स्टार्ट करी जब बॉडी बिल्डिंग और अभी भी मेरा कोच मैं कोच हायर करता हूँ, चाहे 50,000 में भरना पड़े, 1 लाख भरना पड़े, मैं कहीं से भी लाऊं, लेकिन मैं उसको जो है पैसे देता हूँ। रीज़न ये है कि वो आपको साइड इफेक्ट नहीं होने देगा। नुकसान होता है, दवाइयाँ हैं, दवाइयों से फ़ायदा होगा तो नुकसान भी होगा, बट आपको कैसे बचना है वो आपका कोच बताएगा। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप सबसे पहले सीखो कैसे चलानी है। अगर आप बगैर सीखे गाड़ी चलाओगे तो ड्राइव करोगे तो कहीं ना कहीं ठुक जाएगी। सिंपल सी बात है। बादल भाई ये बताओ कि जैसे बोलते हैं कि जब ब्लड वगैरह लेते हैं तो ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं, तो ये बताओ क्या कोई एक बॉडी बिल्डिंग में डोप टेस्ट नहीं होता। अगर कोई नेचुरल खेल रहा है, मसल मीनिया वगैरह ये खेलते हैं तो उसमें डोप टेस्ट होता है, बट उसमें भी आजकल लोग जीएच वगैरह यूज़ करते हैं। जीएच डोप टेस्ट में आता नहीं है, एनाबॉलिक आ जाता है। स्पोर्ट्स है। बादल भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई बॉडी बिल्डर है और दूसरी तरफ कोई नॉर्मल इंसान है, तो अगर जो बॉडी बिल्डर ड्रग्स लेने के बाद अपनी ब्लड टेस्ट करवाता है तो फिर उसकी रिपोर्ट जो ड्रग्स नहीं ले रहा तो क्या दोनों रिपोर्ट सेम होती है नहीं होती? रिपोर्ट सेम नहीं होती है। आपकी बहुत सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है। आपका लिवर इफेक्ट होता है, आपकी क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, आपका किडनी इफेक्ट होगा, आपका हार्ट इफेक्ट होगा। बट अगर आप जैसे छोड़ते हो कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए आपको पीसीटी करनी होती है, वॉश आउट करना होता है, बॉडी को अच्छे से जो है वॉश आउट करना होता है। बादल भाई ये बताओ कि हमारे जो बॉडी बिल्डर इंडिया के वो मतलब ओपन बॉडी बिल्डिंग में अपना साइज में गेन कर लैक ऑफ नॉलेज। अभी मैं देख रहा था सुबह एक बच्चा यहाँ पर नीचे लेट गया ज़मीन में, क्रैम्प पड़ गया उसको। वो क्रैम्प पड़ गया, अब उसको क्रैम्प क्यों पड़ा? बिकॉज उसकी बॉडी से पोटेशियम भी निकल गया। लैक ऑफ नॉलेज। अगर पोटेशियम आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ सोडियम निकालिए बॉडी से, तो लैक ऑफ नॉलेज है, इसकी वजह से दिक्कत हुई है। तो मुझे तो नहीं हुआ कुछ ऐसा, पहले होता था जब मुझे नहीं पता था, लेकिन अब नहीं होता, ये मैं सीख चुका हूँ।